नमस्कार दोस्तों, मैं कमल आपका फिर से स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। इससे पिछली वीडियो में हमने बात की थी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के बारे में, किस तरह से ट्रांसपोज निकालते हैं और उसके कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे। आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो लास्ट कॉन्सेप्ट है स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स एंड सिमेट्री मैट्रिक्स का, वहाँ से आपके पास क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं सिमेट्री मैट्रिक्स किसे कहते हैं। अब देखिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स एक बस बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपको जैसे बताऊंगा मैं वैसे आपने सीखना है। तो सबसे पहले सिमेट्री मैट्रिक्स की बात करते हैं। कोई भी मैट्रिक्स आप ले लो, लेट कर लेते हैं कोई ए मैट्रिक्स है हमारे पास, ठीक है। ए मैट्रिक्स आपकी किसी भी फॉर्म की हो सकती है। वो 3x3 की मैट्रिक्स हो सकती है, 2x2 की मैट्रिक्स हो सकती है। ध्यान रखेंगे एक चीज़ का हमेशा कि आपकी जो भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक होगी वो आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स ही होनी चाहिए, ठीक है। विदाउट स्क्वायर मैट्रिक्स आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आपकी मैट्रिक्स होनी चाहिए स्क्वायर। तो हम मान लेते हैं कोई ए मैट्रिक्स है, बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो हमें पता कैसे लगेगा कि कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर है, और उसका जब हम ट्रांसपोज करते हैं तो सिमेट्रिक कैसे पता लगेगा। तो कोई भी मैट्रिक्स ए है, जब उसका हम ट्रांसपोज करेंगे तो वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। यानी कि मेरे पास कोई मैट्रिक्स ए है, उसका जब मैंने ट्रांसपोज किया तो वो इक्वल ए के ही आता है, ठीक है ना। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में सीखा था, उसमें हमने क्या किया था, ट्रांसपोज करना सीखा था। तो वहाँ पे हमने रो को इंटरचेंज किया था कॉलम्स में, ठीक है। ट्रांसपोज का मतलब होता है कि आप रो को इंटरचेंज कर रहे हैं कॉलम्स में, या आप कॉलम को रो में चेंज कर रहे हैं। कोई भी आप इस तरीके से इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो अगर आपको सिमेट्रिसिटी प्रूव करनी है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, जो भी मैट्रिक्स आपको गिवन है उसका आप ट्रांसपोज करेंगे। अगर वो उस मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है, ठीक है, तो वो एक सिमेट्री मैट्रिक्स है, ठीक है। तो वो एक सिमेट्री मैट्रिक्स बन जाएगी। अगर इसके इक्वल नहीं आता है तो वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। क्लियर है दोस्तों। तो इस तरह से भी आप सिमेट्रिसिटी देख सकते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है नहीं। इससे आपको अगर कुछ भी मतलब इस तरीके से पता लगाना हो कि आपने कोई मैट्रिक्स देखी, तो उसमें आपको डायरेक्टली बिना सोल्व किए अगर पता लगाना हो कि कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, तो उसका एक बहुत ही आसान सा तरीका है। सपोज करो आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है, तो हम 3x3 की मैट्रिक्स ले लेते हैं। डायगोनल आप कुछ भी लिख लो। सपोज करो हमने लिख दिया यहाँ पे 6 3 9। ये मेरे पास हो गए डायगोनल्स। डायगोनल्स को छोड़ के जो भी एलिमेंट्स हैं उनको एक ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। उसको कैसे लिखना है, सपोज करो यहाँ पे आपके पास कोई भी एलिमेंट है, लेट्स से 1, ठीक है। अगर आपका 1 यहाँ पे है तो यहाँ पे भी 1 होना चाहिए, ठीक है। ये सिमेट्रिसिटी आपकी होनी चाहिए। अगर यहाँ पे आपका 1 है तो यहाँ भी 1 होना चाहिए। अब सेकंड एलिमेंट यहाँ पे और यहाँ पे, ये दोनों एलिमेंट आपके सेम होने चाहिए। ऐसे ही जो एलिमेंट आपका यहाँ पे है और वही एलिमेंट आपका यहाँ पे होना चाहिए। सपोज करो यहाँ पे आपके पास है 4, तो यहाँ पे आपके पास होना चाहिए 4, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे लिखते हैं 5, तो आपका 5 होना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ से आप देख के ही बता सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। आपको इसमें सोल्व नहीं करना है, ठीक है ना। आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि ये मैट्रिक्स एक सिमेट्री मैट्रिक्स है। चाहे तो आप इसको सोल्व करके देख सकते हैं। ए का जब आप ट्रांसपोज करेंगे, हम इस रो को कॉलम में चेंज करते हैं,
यानी कि मेरे पास आएगा 6 1 4 1 3 5 1 3 5 4 5 9 4 5 9। तो आप देख सकते हैं ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों आपस में बिल्कुल इक्वल हैं, तो मैं इसको इक्वल लिख सकता हूँ मैट्रिक्स ए के। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज इक्वल है उसी मैट्रिक्स के, उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है दोस्तों, तो ये एक बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट था जिसको आपने समझा, और एक मैंने आपको ये रूल बताया है, आप यहाँ पे ज़रूर ध्यान देंगे जो भी आप प्रूव कर रहे हैं सिमेट्रिक के लिए या स्क्यू सिमेट्रिक के लिए। अभी तो फिलहाल हम सिमेट्री मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, तो सिमेट्री मैट्रिक्स के लिए आपने ये रूल याद रखना है, जो यहाँ पे जो दो एलिमेंट्स हैं और यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स की, तो उसमें क्या होता है, उसके भी कुछ रूल हैं, वो आपको याद रखने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं उसको। स्क्यू सिमेट्रिक। अब देखिए स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्री मैट्रिक्स में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ए मैट्रिक्स हमारे पास है स्क्वायर, और इसमें क्या होता है, हमारे पास जो ए का ट्रांसपोज है वो इक्वल होता है -a के। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपके पास प्लस में था, और इसमें जो है आपके पास -a होना चाहिए। अब इसमें भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनसे क्या है आप देख के पता लगा सकते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स है। तो कोई एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज करो हमारे पास ए मैट्रिक्स है कोई भी। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपके डायगोनल 0 होते हैं। ठीक है, स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स में आपके जो डायगोनल्स होते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल्स, वो आपके 0 रहेंगे, तो इनको हम लिख देते हैं 0। ठीक है, अब आ जाती है बात इन एलिमेंट्स की, इनको कैसे लिखा जाता है। ठीक है, इनको लिखने का भी बहुत बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। उसको कैसे करेंगे आप, जो एलिमेंट आप यहाँ पे लिखेंगे या आप यहाँ पे लिख रहे हैं, पहले इन दोनों को क्लियर करते हैं। सपोज करो हमने यहाँ पे लिख दिया 7। ठीक है, जो एलिमेंट आपने यहाँ पे लिखा उसका बिल्कुल रिवर्स यहाँ पे होना चाहिए। मतलब अगर यहाँ पे आपने +7 लिखा है तो यहाँ पे -7 आएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर यहाँ पे आपने लिख दिया लेट्स से 5, तो यहाँ पे -5 आएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया आपने 2, तो यहाँ पे आएगा -2। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो अब अगर मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करता हूँ, ए ट्रांसपोज, तो ये आपके पास आएगा 0 7 5 0 -7 5 0 -7 5 7 0 2 7 0 -2 एंड -5 2 0 -5 2 एंड 0। तो अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, लेट्स से मैंने माइनस बाहर ले लिया। जब मैंने माइनस बाहर लिया तो अंदर के साइन चेंज होंगे, यहाँ पे आएगा 0, ये हो जाएगा प्लस का 7, ये माइनस का 5, और ये हो जाएगा -7 0, ये +2, और ये +5 एंड दिस -2 एंड 0। तो आप देखेंगे दोस्तों, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों आपस में इक्वल हैं। आप देख सकते हैं, देखो जब मैंने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया तो मेरे पास इक्वल है -a के, ये देखो। ठीक है, यही तो हमारे पास प्रॉपर्टी थी कि आप जब भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर रहे हैं तो इक्वल होगा आपके पास -a के। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक मैट्रिक्स ली A, उसका ट्रांसपोज किया, फिर उसमें से मैंने नेगेटिव साइन कॉमन लिया। कॉमन लेने के बाद मेरे पास ये मैट्रिक्स A बन जाती है, देखो। ठीक है, उसके बाद इसकी जगह पे मैंने A पुट किया तो मेरे पास आ जाता है A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a। इसको बोलते हैं हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसके कुछ रूल्स हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको भी पढ़ लेते हैं। चलिए, सबसे पहले हमारे पास प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक के लिए। अब किसी भी मैट्रिक्स को आपको अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है तो आप प्रूव करेंगे A + A' इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
सपोज करो आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है, आपको उसको सिमेट्री मैट्रिक्स बनाना है। सिंपल सी बात ये है, आपको मैट्रिक्स ए गिवन है, उसको आपको सिमेट्री मैट्रिक्स बनाना है। तो उसको कैसे बनाएंगे? उसको बनाने के लिए आप सिंपली क्या करेंगे, ए में उसका ही ट्रांसपोज को प्लस कर देंगे, तो आपके पास सिमेट्री मैट्रिक्स बन जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए कोई एग्जांपल ले लेते हैं, ए मैट्रिक्स सामान्य लिए कोई भी, लेट्स से 1 2 3 4 6 7 3 2 5, ये मेरे पास कोई मैट्रिक्स है। अभी ये सिमेट्री मैट्रिक्स नहीं है, मुझे इसे सिमेट्री मैट्रिक्स बनाना है। तो इसे बनाएंगे कैसे हम? सबसे पहले इसका ट्रांसपोज निकालते हैं हम। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो मेरे पास आएगा 1 2 3 एंड 7 4 6 3 2 5। चलो ये मैंने निकाल लिया इसका ट्रांसपोज। दोनों को ऐड करते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, देखते हैं क्या आता है हमारे पास। 1 और 1 2, 7 और 2 9, 3 और 3 6, 7 और 2 9, 4 और 4 8, 6 और 2 8, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 3 और 3 6, 6 और 2 8, 5 और 5 10। क्या ये एक सिमेट्री मैट्रिक्स है? क्या ये एक सिमेट्री मैट्रिक्स है? अभी मैंने आपको बताया था सिमेट्री मैट्रिक्स प्रूव करने के लिए, या आपको देखना है कि वो सिमेट्री मैट्रिक्स है या नहीं है, आप इनको देखेंगे, दिस वन, इस चीज़ को आप नोट करेंगे। बाकी एलिमेंट्स से आपको कोई मतलब नहीं है, आप इन एलिमेंट्स पे फोकस करेंगे। ये दोनों एलिमेंट्स आपके सेम है या नहीं है, या ये दो एलिमेंट्स आपके सेम है या नहीं है, या फिर ये और ये एलिमेंट आपके सेम है या नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 9 9 है, यहाँ पे भी 6 6 है, यहाँ पे भी 8 8 है। तो ये एक सिमेट्री मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इस तरह से भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये एक प्रॉपर्टी थी हमारे पास कि अगर आपको कोई मैट्रिक्स ए गिवन है, उसको अगर आपको सिमेट्री मैट्रिक्स बनाना है तो उसको बनाते कैसे हैं। सबसे पहले आप ए लिखेंगे, उसका ट्रांसपोज लिखेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। जैसे आप ऐड करेंगे तो आपके पास सिमेट्री मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अगर आप किसी मैट्रिक्स में से उसके ट्रांसपोज को माइनस कर देते हैं, अभी हमने प्लस किया था, अब हम माइनस कर रहे हैं, तो वो एक स्क्यू सिमेट्रिक बन जाता है। ठीक है, इसका भी एक एग्जांपल लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सपोज करो आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है, ए कोई मैट्रिक्स ले लो आप, 4 3 2 6 4 2 3 5 9, ये कोई मैट्रिक्स लिया आपने। इसको आपको बनाना है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, कैसे बनाएंगे? सबसे पहले इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। इसका ट्रांसपोज हमारे पास आएगा 4 3 2 4 3 2 6 4 2 6 4 2 और 3 5 9 3 5 9। ठीक है, ये हो गया हमारे पास ए ट्रांसपोज। नेक्स्ट हमने क्या करना है, ए में से हम उसी के ट्रांसपोज को माइनस करते हैं। चलिए माइनस करते हैं। 4 में से 4 गया 0, 6 में से 3 गए 3, 3 में से 2 गए 1, 3 में से 6 गए -3, 4 में से 4 गए 0, 5 में से 2 गए 3, 2 में से 3 गए -1 और यहाँ पे आ जाएगा -3, 9 में से 9 गया 0। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स है? देखो ध्यान से इसको, ये स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स है। अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये आपकी सेम होनी चाहिए, साइन अलग अलग होने चाहिए। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा। सिंपल सी बात ये है। ऐसे ही इसके साइन और इसके साइन अलग अलग होने चाहिए, क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, मतलब मैग्नीट्यूड जो है वो सेम होना चाहिए। यहाँ पे अगर 1 है तो यहाँ भी 1 होगा, यहाँ पे 5 है तो यहाँ भी 5 होना चाहिए, बट जो साइन है वो आपके अलग अलग होने चाहिए। सेम ऐसे ही यहाँ पे और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, साइन दोनों में अलग अलग हैं और जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों का सेम है।
और एक और चीज़ आप नोट कीजिए, जो डायगोनल्स हैं आप देख सकते हैं 0 0 हैं, ठीक है ना। मैंने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपको बताया था कि जो डायगोनल्स होते हैं वो आपके 0 0 आएंगे जब भी आप स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स की बात करेंगे। क्लियर है दोस्तों यहाँ पर। तो अब हम नेक्स्ट करते हैं इसकी थर्ड प्रॉपर्टी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3, उसको मैं आपको थोड़ा सा सिंपल वे से कराता हूँ। आपकी जो बुक है उसमें डायरेक्टली यूज़ कर रखा है, पर मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली में आई कैसे है। सपोज करते हैं आपके पास कोई कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं 2a = 2a। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? ठीक है, 2a को मैं एज इट इज़ लिखता हूँ, इधर वाले को मैं a + a लिख देता हूँ। ठीक है, 2a = इसमें मैं क्या करता हूँ, a का ट्रांसपोज ऐड करता हूँ, a का ट्रांसपोज ही माइनस कर देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमने लिया 2a = 2a, उसके बाद मैंने इस 2a को ब्रेक कर दिया a + a में, और उसके बाद a + a एज इट इज़, इसमें मैंने a का ट्रांसपोज ऐड किया और a का ट्रांसपोज ही मैंने माइनस किया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हम इनको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख लेते हैं। 2a = इसको मैं इकट्ठे लिख लेता हूँ a + a', और इन दोनों को इकट्ठे कर लेते हैं +a - a'। अब आप ध्यान से देखिए इस चीज़ को, दिस वन एंड दिस वन, ये आपके पास क्या थी, ये आपके पास क्या था, ये था आपके पास सिमेट्री मैट्रिक्स। मैंने अभी आपको क्वेश्चन कराया था, किसी मैट्रिक्स को सिमेट्री मैट्रिक्स प्रूव करना है तो आप a + a' निकालेंगे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए, स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स के लिए आप a - a' निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आता है हमारे पास। इस 2 को हम उधर ले जाते हैं, a = हमारे पास आ जाएगा 1/2 a + a' प्लस 1/2 a - a'। ठीक है, ये रिज़ल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहीं से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ख़ास तौर पे HBSC में। ठीक है, HBSC में यहाँ से क्वेश्चन 100% आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। ये वो डायरेक्टली आपको क्वेश्चन में यही चीज़ पूछेगा, लिख के आपको वो कभी भी नहीं देगा कि आप इसको फाइंड आउट करो। आपको कोई मैट्रिक्स गिवन होगी, सपोज करो ए मैट्रिक्स कोई गिवन होगी। ठीक है, नीचे वो आपको मेंशन करेगा कि आप इस मैट्रिक्स को प्रूव करो एज ए सम ऑफ सिमेट्री मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। तो आप देख सकते हैं ये सिमेट्री मैट्रिक्स है और ये स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स है, इन दोनों का सम आपने प्रूव करना है। ठीक है, वो डायरेक्टली आपको ये चीज़ नहीं लिख के देगा, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप। डायरेक्टली वो ये चीज़ आपको कभी भी नहीं पूछेगा, वो आपको सिंपली वे में लिख के देगा कि कोई मैट्रिक्स ए है, उसको आप प्रूव करके दिखाओ कि ये सिमेट्री मैट्रिक्स है एज ए सम ऑफ सिमेट्री मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैं इसको नीचे लिख देता हूँ एक बार। तो यहाँ से एक रिजल्ट निकल के आता है, सो वी कैन एक्सप्रेस एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स as a sum of symmetry matrix, symmetric matrix and skew symmetric matrix। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप जरूर याद रखेंगे, दिस वन। ठीक है, क्वेश्चन आपको वो डायरेक्ट पूछेगा, सिमेट्री मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स को आप सम करके निकाल के दिखाओ, किसी भी मैट्रिक्स को प्रूव करके दिखाओ। ठीक है, तो आप इसको फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास रिजल्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके बेस पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम। चलिए कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं, सपोज करो ए कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, लेट्स से 4 5 6 3 2 1 1 1 2। ये कोई मेरे पास एक मैट्रिक्स है। सबसे पहले इसका हम क्या करते हैं,
ट्रांसपोज निकालते हैं। ट्रांसपोज मेरे पास आ जाएगा 4 5 6 4 5 6 3 2 1 3 2 1 1 1 2 1 1 2। ठीक है, सबसे पहले हमने कोई मैट्रिक्स ली, उसका हमने ट्रांसपोज निकाला। अब हम निकालते हैं सिमेट्रिक के लिए सबसे पहले a प्लस ए डैश। ठीक है, इसको कैसे निकालेंगे, दोनों को सबसे पहले ऐड कर देते हैं। जब मैं इन दोनों को ऐड करूँगा 4 और 4 8, 3 और 5 8, 1 6 और 1 7, 5 और 3 8, 2 और 2 4, और 1 और 1 2, 6 और 1 7, 2 2 और 2 4। तो ये एक सिमेट्री मैट्रिक्स है क्योंकि इसके दोनों एलिमेंट्स इक्वल है। ठीक है, ऐसे ही मैं निकाल लेता हूँ a माइनस ए डैश। a माइनस ए डैश निकालेंगे तो दोनों को माइनस करेंगे, जो 4 में से 4 गए 0, यहाँ पे 3 में से 5 गए -2, 1 में से 6 गए -5, 5 में से 3 गए 2, 2 में से 2 गई 0, 1 में से 1 गया 0, 6 में से 1 गया 5, और 1 में से 1 गया 0, 2 में से 2 गई 0। ठीक है, ये मेरे पास एक स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स है क्योंकि ये एलिमेंट्स आपस में इक्वल हैं बट साइन इनके अलग अलग हैं। ऐसे ही ये एलिमेंट्स आपस में इक्वल हैं और ये प्लस माइनस है। यहाँ पे माइनस लगाओ आप ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, 0 के आगे माइनस लगाओ या प्लस लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो 0 ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप 0 लिखना है तो लिख सकते हैं। अब इसको आपको प्रूव करना है, तो प्रूव करने के लिए आप क्या करेंगे, 1/2 a प्लस ए डैश प्लस 1/2 a माइनस ए डैश। ठीक है, सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे हम। 2 से डिवाइड करो इसको, तो 2 से डिवाइड करने के बाद आपके पास आएगा क्या, जब मैं इसको 2 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे बचेगा 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे 7/2, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे 2, और यहाँ पे 1, और यहाँ पे 7/2, यहाँ पे 1, और यहाँ पे 2। ठीक है, इस तरह से मैंने इस सारी की सारी मैट्रिक्स को 2 से डिवाइड कर लिया। सेम ऐसे ही मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूँ। जब मैं इसको 2 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आएगा 0, और यहाँ पे मेरे पास आएगा -1, और यहाँ पे -5/2, और यहाँ पे मेरे पास आएगा 1, यहाँ पे 0 और 0, 5/2, 0 एंड 0। ठीक है, तो आपने अब इस मैट्रिक्स को छेड़ना नहीं है। ठीक है ना, इसको आपने सोल्व नहीं करना है क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसी भी मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स एज ए सम ऑफ सिमेट्री मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स प्रूव करो। तो आपके पास मैट्रिक्स तो ये थी, इसको आपने इस फॉर्म में चेंज कर लिया। अगर आप यहाँ से कोई भी रिजल्ट निकालेंगे, अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे, कहने का मतलब ये है, तब आपके पास फिर दोबारा से ए आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसको ऐड करने जाएंगे तो आपके पास दोबारा से फिर ए आ जाएगा क्योंकि ये वैल्यू आपके पास एक इक्वल होती है। ठीक है ना, ये वैल्यू आपके पास एक इक्वल होती है। तो इसको आपने सोल्व नहीं करना है, इसको एज इट इज़ ही छोड़ना है क्योंकि ये आपकी हो जाएगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स और उधर वाली आपके पास हो जाएगी स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आज का लेक्चर जो आप सभी को बहुत पसंद आया होगा क्योंकि यहाँ से मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स से। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आप जरूर ट्राई कीजिए। आपके जो बुक है NCERT की है आपके पास या एलिमेंट का मैथ है, उसमें आपके पास डिफरेंट क्वेश्चंस आपके पास होंगे। इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं उनको जरूर ट्राई कीजिए, सिमेट्री मैट्रिक्स से रिलेटेड, ट्रांसपोज से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास था 3rd चैप्टर का लास्ट टॉपिक। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों अगर आपका कोई भी डाउट है या कोई भी आपका टॉपिक इसमें छूट गया है या कुछ आपको समझ नहीं आया है तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है ना, क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ को समझ रहे हैं तो आप उसमें कुछ पूछेंगे तभी तो पता लगेगा ना कि आपकी समझ में आया है नहीं आया है। ठीक है ना, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको समझ में आया है तब भी आप कमेंट करके बताएं कि सर समझ में आ गया है। अगर नहीं समझ में आया है तब भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सर यहाँ से ये चीज़ समझ नहीं आई थी। ठीक है, तो मैं उसको दोबारा से रिपीट कर दूंगा कोई नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों,
तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।